हेलो फ्रेंड, हेलो डियर। मैं हूं आपका फ्रेंड विदाउट फियर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत कोशिश कर रही है इलीगल रोहिंग्या, इलीगल माइग्रेंट्स को अपने कंट्री से, इंडिया से बाहर निकालने के लिए, वापस भेजने के लिए। तो कौन सा ऐसा स्टेप ले, कैसा स्टेप ले कि गवर्नमेंट सक्सेसफुली रोहिंग्या को निकाल फेंकने में कामयाब हो। तो मेरे अनुसार से, अकॉर्डिंग टू मी, 3-4 पॉइंट हैं जो कि आप इन पे ध्यान दे सकते हैं। पहला तो ये कि जो भी रोहिंग्या को शरण दे रखे हैं, जो भी लोग, विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी कास्ट, अगर वो रोहिंग्या को शरण देते हुए या उनके रूम में रहते हुए पकड़ा गए हैं, तो आप एक गाइडलाइंस निकालिए कि जो भी रूम ओनर ऐसे किसी इलीगल इमिग्रेंट या जिसको भी दे रहे हैं, वैसे तो रूल है ही, ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं फॉलो उस रूल को कि रूम देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर रोहिंग्या पाए जाते हैं तो जो रोहिंग्या पे कानून लागू होंगे, इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है, वो उस रूम ओनर पे भी लागू होंगे। जैसे कि रूम ओनर भी अगर मान के चलो, अगर रोहिंग्या को अगर कंट्री से अगर बाहर भेजा जाता है, आउट ऑफ कंट्री जहाँ के वो है, इंडिया से बाहर भेजा जाता है, तो जो रूम ओनर जो उसको दे रखे हैं ना रूम, उसके लिए भी वही लागू होगा। और ठीक है, या तो फिर वो अपने घर से हाथ धो लेंगे, मतलब उनका घर सीज कर लिया जाएगा अगर ऐसे किसी इलीगल इमिग्रेंट को देते हैं। तो रोहिंग्या हो गया, पाकिस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया, ठीक है, ये सबको अगर रूम देते हुए पकड़ा जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, अब जो रोहिंग्या का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, उनके लिए क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार से सिंपल सी बात है कि आप आधार कार्ड के डेटाबेस पे जाएँ, वहाँ पे आप फ़िल्टर कीजिए, डेटाबेस फ़िल्टर कीजिए कि जो भी उम्मीदवार 15 साल से ऊपर है और उनका आधार कार्ड रिसेंट में बना है, मतलब 1, 2, 3, 4 साल के अंदर बना है, 15-20 साल तक के, 15 से जितने भी ऊपर साल के हैं, अगर उनका बना है आधार कार्ड 15 साल से ऊपर वाले का, इधर रिसेंट में 3-4 साल में, पहले अपना डेटाबेस देखिए। इसके बाद सबको बुलाइए और सबको क्लास लगाइए कि इतना देर से आप इतना दिन से कहाँ थे, क्यों आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इतना सारा डॉक्यूमेंट नहीं बना, और बना है तो किस बेसिस पे बना है, आपका लीनिएज क्या है, आपका इनहेरिटेंस क्या है, आपका जो रहने वाले सब हैं, जैसे कि रिश्तेदार, वो कहाँ का है, उनसे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, ठीक है। तो इस पे मुद्दा पे आप आएंगे और स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हम बांग्लादेश से रोहिंग्या को निकाल करके बिहार में भर दिए, बिहार से रोहिंग्या को निकाल करके झारखंड में भर दिए, दिल्ली से निकाल किसी और स्टेट में, नोट। आप जहाँ जो भी स्टेट है वो सीधा रोहिंग्या को पार्सल कीजिए। पार्सल मतलब यूएसए से सीखिए बॉस। यूएसए क्या किया, सारा इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को, जितना भी इंडियन थे, उसको फ्लाइट में बिठा करके पार्सल करके छोड़ के गया। आप वैसा कीजिए, सबको बाहर फेंकिए, टेम्पो में बढ़ के सबको बाहर फेंकिए बांग्लादेश वगैरह। आपको फ्लाइट में भी नहीं, टेम्पो में बिठा के सबको बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जहाँ का है, टेम्पो में बिठा करके सेंड कीजिए, ठीक है सर। तो ये जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी के लिए पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, खुली छूट है, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं।